नमस्कार। पिछले हफ्ते इंडियन मार्केट्स में जो जोर के झटके लगे, क्या वो आपने भी महसूस किए? देखिए, आप अकेले नहीं हैं। हजारों किलोमीटर दूर चल रहे तनाव से लेकर हमारे देश के बड़े बड़े कॉरपोरेट ऐलानों तक बाजार में लहरें काफी तेज थीं। तो आज हम इन्हीं सब चीजों को जोड़ेंगे और समझेंगे कि आखिर हमारी इन्वेस्टमेंट्स को किस चीज ने हिलाकर रख दिया। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे उन ग्लोबल टेंशन से जिनकी वजह से बाजार में इतनी खलबली मची हुई है। फिर देखेंगे कि इसका सीधा असर भारत पर कैसे पड़ा। साथ ही कुछ बड़े कॉरपोरेट दिग्गजों के साहसिक कदमों का भी विश्लेषण करेंगे। और आखिर में आने वाले हफ्ते पर नजर डालेंगे कि भाई अब आगे क्या उम्मीद करनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बड़ी पिक्चर की। ये जो दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ रही हैं, उसका हमारे मार्केट पर क्या और कैसे असर पड़ रहा है। ये सवाल तो सबके मन में आता है ना, कि आखिर हजारों मील दूर हो रही कोई मिलिट्री हलचल हमारी जेब पर इतनी भारी कैसे पड़ सकती है। इसका जवाब पता है, एक बहुत ही शक्तिशाली फोर्स में छिपा है जो दुनिया के सारे बाजारों को चलाती है। देखिए, ये सब कुछ मार्केट सेंटिमेंट का खेल है, मतलब लोगों की सोच का। जब अमेरिका और ईरान जैसे देशों के बीच तनाव बढ़ता है तो एक अनिश्चितता, एक डर का माहौल बन जाता है और निवेशकों को डर से सख्त नफरत है। ऐसे में वो क्या करते हैं, वो शेयरों जैसे जोखिम भरे निवेश से पैसा निकालकर सोने चांदी जैसी सुरक्षित चीजों में लगा देते हैं। इसे आप एक तरह का फाइनेंशियल फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स समझ सकते हैं। जब डर हावी होता है तो सुरक्षा सबसे पहले आती है। तो ये तो हुई थियरी। अब देखते हैं कि असल में हुआ क्या। वो जो ग्लोबल डर का माहौल था, उसने भारतीय बाजार में असल आंकड़ों में क्या कहानी लिखी। चलिए आंकड़े देखते हैं, वो सब कुछ साफ साफ बता देंगे। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, ये निफ्टी के हाल की कहानी बता रहा है। और कहानी है लगातार बिकवाली के दबाव की। ये हर एक लाल कैंडल एक दिन के नुकसान को दिखा रही है। 5 कारोबारी दिन और पांचों दिन गिरावट, मतलब बाजार पूरे हफ्ते एक साफ डाउन ट्रेंड में था। और इसे जरा और गहराई से समझिए। हमारे बेंचमार्क इंडेक्स ने एक साल से भी ज्यादा समय में अपना सबसे खराब हफ्ता देखा। एक हफ्ते में लगभग 2.5% की गिरावट। ये एक बहुत बड़ी गिरावट है जो हर किसी को रुक कर सोचने पर मजबूर कर देती है। लेकिन वो आंकड़ा जो नुकसान के पैमाने को सही मायने में दिखाता है, वो ये है 15 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, ये निवेशकों की वो दौलत है जो सिर्फ 5 दिनों में बाजार से साफ हो गई। इससे पता चलता है कि ये जो नेगेटिव सेंटिमेंट था, ये कितना फैला हुआ था। ये सिर्फ कुछ बड़े शेयरों की गिरावट नहीं थी, ये एक चौतरफा बिकवाली थी। और ये जो मार्केट ब्रेथ है, ये इसी कहानी को कंफर्म करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि कितने शेयर ऊपर गए और कितने नीचे आए। और जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, हर एक शेयर जो बढ़ा, उसके मुकाबले लगभग 3 शेयरों में गिरावट आई। ये बताता है कि निराशा सिर्फ बड़े इंडेक्स तक ही नहीं थी, बल्कि पूरे बाजार में फैली हुई थी। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ ग्लोबल खबरों की नहीं थी। हमारे अपने देश में भी कॉर्पोरेट जगत में कुछ बहुत बड़ी हलचलें हो रही थीं, जो बाजार को अलग अलग दिशाओं में खींच रही थीं। एक दिलचस्प खींचतान चल रही थी। तो एक तरफ एक संभावित रेगुलेटरी तूफान खड़ा हो रहा है। सरकार स्मार्टफोन्स के लिए नए और काफी सख्त सुरक्षा नियम लाने का प्रस्ताव रख रही है। लेकिन इससे एप्पल और सैमसंग जैसी बड़ी टेक कंपनियां काफी नाराज हैं। उनका कहना है कि सोर्स कोड मांगने जैसे नियम यूजर की प्राइवेसी और इनोवेशन दोनों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। तो ये एक तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा और बिजनेस के बीच की लड़ाई है। और इस रेगुलेटरी अनिश्चितता के ठीक उलट, हमने देश के सबसे बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स में से एक की तरफ से इंडियन इकोनॉमी में एक जबरदस्त भरोसे का ऐलान भी देखा। मुकेश अंबानी ने घोषणा की कि रिलायंस अगले 5 सालों में अपने निवेश को दोगुना करके 7 लाख करोड़ रुपए करने जा रहा है। यह सिर्फ पैसों की बात नहीं है, यह लॉन्ग टर्म आशावाद का एक बहुत ताकतवर संकेत है। और फोकस कहां है? भविष्य के सेक्टर्स पर, ग्रीन एनर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो हमने ग्लोबल और कॉर्पोरेट दोनों फोर्सेस को देख लिया। अब थोड़ा टेक्निकल होते हैं। चलिए देखते हैं कि ये सब चार्ट्स पर कैसा दिख रहा है और बाजार की सेहत के बारे में ये जरूरी लेवल हमें क्या बता रहे हैं। नंबर्स में जाने से पहले 2 बेसिक कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आप इन्हें बाजार की मनोवैज्ञानिक जमीन और छत की तरह सोचिए। सपोर्ट वो लेवल है जहां खरीदार एक्टिव हो जाते हैं और गिरावट को रोकते हैं, और रेजिस्टेंस वो छत है जहां बिकवाल हावी हो जाते हैं और तेजी को रोक देते हैं। ये लेवल बाजार के मूड को नापने के लिए बहुत जरूरी हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को यहां लागू करते हैं तो चीजें वाकई दिलचस्प हो जाती हैं। निफ्टी अपने अहम सपोर्ट लेवल 25,700 के नीचे फिसल गया है।
इस तरह से एक फ्लोर का टूटना एक मंदी का संकेत माना जाता है। ये बताता है कि बिकवाली का दबाव मजबूत है और शायद और गिरावट आ सकती है। तो निफ्टी के लिए आगे क्या? एक्सपर्ट्स को लगता है कि अगला फ्लोर या कहिए सपोर्ट 25,500 के आसपास है और ऊपर की तरफ 25,900 से 26,000 के जोन में एक मजबूत छत यानी रेजिस्टेंस है, जिसे पार करना मुश्किल होगा। जैसा कि टेबल में भी दिख रहा है, शॉर्ट टर्म कैंड तो साफ तौर पर नीचे की ओर है। सेंसेक्स के लिए भी कहानी लगभग वैसी ही है। पिछले हफ्ते यहां भी बिकवाली का जबरदस्त दबाव देखने को मिला। सेंसेक्स के लिए जो सबसे जरूरी सपोर्ट लेवल देखने लायक है वो 82,000 के आसपास है। अगर इंडेक्स इस फ्लोर से नीचे आता है तो बिकवाली का एक और दौर शुरू हो सकता है, क्योंकि टेक्निकल ट्रेडर्स इसे कमजोरी का एक बड़ा संकेत मानेंगे। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, जो बैंकिंग शेयरों को ट्रैक करता है। यहां स्थिति थोड़ी अलग है। हालांकि ये एक बड़ी रेंज में ट्रेड कर रहा है, लेकिन यहां सेल ऑन राइज यानी बढ़त पर बेचो वाला सेंटीमेंट हावी है। इसका मतलब है कि ट्रेडर्स किसी भी छोटी मोटी तेजी को बेचने के मौके की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि ओवरऑल ट्रेंड कमजोर ही रहेगा। तो बैंकिंग इंडेक्स के लिए जो सबसे नजदीकी सपोर्ट है वो 59,000 के जोन में है। अगर ये लेवल टूटता है तो ये संकेत होगा कि कमजोरी अब फाइनेंशियल सेक्टर में भी फैल रही है, जो पूरे बाजार को और नीचे खींच सकती है। इस सारे मंदी के माहौल में सवाल ये उठता है कि क्या कुछ ऐसा है जो इस रुख को बदल सकता है? तो चलिए आखिर में देखते हैं कि बाजार का अगला बड़ा ट्रिगर क्या हो सकता है। तिमाही नतीजों का सीजन इस हफ्ते से शुरू हो रहा है और सबकी नजरें टिकी हैं आईटी के दो दिग्गजों टीसीएस और एचसीएल टेक पर। उनके नतीजे सिर्फ उनके अपने शेयरों के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि वो पूरे आईटी सेक्टर के लिए माहौल सेट करेंगे। अगर नतीजे अच्छे आए तो ये आईटी इंडेक्स और उससे पूरे बाजार को एक बहुत जरूरी सहारा दे सकते हैं। और बस यहीं पर हम उस सबसे बड़े सवाल पर आ जाते हैं जो आने वाले हफ्ते को तय करेगा। क्या टेक्नोलॉजी सेक्टर एक हीरो की तरह आकर बाजार को अच्छे नतीजों से बचाएगा, या फिर ग्लोबल मंदी की ताकतें इतनी मजबूत साबित होंगी कि वो सब पर हावी हो जाएंगी? टेक्नोलॉजी के बुल्स और जियोपॉलिटिक्स के बेयर्स के बीच की लड़ाई अब शुरू होने वाली है।